स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री टॉक्स में। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ +1 क्लास, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड लेक्चर में हमने किया था मैटर एंड इट्स फिजिकल क्लासिफिकेशन। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, इसमें हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए दोस्तों, मैटर को केमिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तत्व। इसको बोलते हैं यौगिक और इसको बोलते हैं मिश्रण। तत्व, यौगिक एंड मिश्रण। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या हैं। 9th क्लास से हम पढ़ते आए हैं एलिमेंट्स क्या हैं, तत्व क्या होते हैं। तो वहां हमने पढ़ा था इट इज द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। इट इज प्योरेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो सबसे प्योरेस्ट स्टेट है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। इट इज द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ मैटर विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। इनको हम और आगे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, इनको हम और ज़्यादा शुद्ध नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। शुद्ध कैसे नहीं कर सकते? जैसे अपने पास वाटर है, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है। अब वाटर को सब डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से हाइड्रोजन अलग हो सकता है और जो ऑक्सीजन है ना वो अलग हो सकता है। हाइड्रोजन के 2 एटम अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है उसको हम अलग कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन जब अलग हो गया तो ये प्योर हो गया, ऑक्सीजन जब अलग हो गया तो ये प्योर हो गया। अब इसमें से और कुछ चीजें हम नहीं निकाल सकते और इनको हम प्योर नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट स्टेट ऑफ मैटर विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। जिसको हम और आगे प्योरीफाई नहीं कर सकते और आगे सब यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अपनी जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल। वो नेचुरल है, नेचर के अंदर पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं, सी के अंदर, समुद्र में हो सकते हैं। तो ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं। बाकी 26 एलिमेंट्स मैन मेड हैं, उनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं, वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, जबकि 26 एलिमेंट हैं वो क्या है? मैन मेड हैं। अब देखिए, एलिमेंट्स को फिर हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स को फिर कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर? जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं वो 3 टाइप के हैं। उसमें से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड हैं। ठीक है, कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ क्या है? मेटलॉइड। अब हम देखेंगे कौन से एलिमेंट्स को मेटल कहेंगे,
कौन से एलिमेंट्स को नॉन मेटल कहेंगे और कौन से एलिमेंट्स मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इनको सब डिवाइड करेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लस्टर, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, तो इन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। इनके बेस पे हम बताएंगे ये मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये मेटलॉइड है। अब सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल के अंदर क्या फर्क है। अब सबसे पहला पॉइंट देखें, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। लस्टर का मतलब होता है चमक। जो मेटल होती है, मेटल के अंदर एक मेटालिक लस्टर होती है। मेटालिक लस्टर मतलब एक धात्विक चमक होती है, मेटल चमकती हैं। आपने सिल्वर को, गोल्ड को, कॉपर को, एल्युमिनियम को इनको देखा होगा, तो इनके अंदर अपनी एक मेटालिक लस्टर होती है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के अंदर कोई भी मेटालिक लस्टर नहीं होती है। फिजिकल स्टेट, मेटल एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में। कब हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। किसको छोड़ के, सिर्फ मरकरी को छोड़ दें। अगर मरकरी को छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने थर्मामीटर्स देखे होंगे जो डॉक्टर्स के पास होते हैं, या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर आपने देखे होंगे, उनके नीचे सिल्वर कलर का एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो मरकरी होता है। तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे भी, जबकि बाकी सारी की सारी मेटल, आपने कॉपर को, गोल्ड को, सिल्वर को, एल्युमिनियम को, आयरन को, इनको देखा होगा, तो वो सारी की सारी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर। जबकि नॉन मेटल्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, अब नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी है और गैस भी है। सॉलिड्स कार्बन, सल्फर, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन, सारी की सारी ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने देखा जो मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि ये एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, और वेरी हाई होने के कारण ही ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होता, रूम टेम्परेचर से कम होता, तो ये क्या हो जाती, पिघल जाती है और लिक्विड स्टेट में आ जाती। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। आपने देखा होगा लोहे को और भट्टी के अंदर हम डाल देते हैं, लोहार है जैसे, उसको गर्म करके पीटता है तो वो रेड हो जाता है, लेकिन जल्दी से पिघलता नहीं है। वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर वो जाके पिघलता है। तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या है, वेरी हाई होता है। जबकि नॉन मेटल के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो हाई नहीं होता, वो लेस होता है, इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। एक जो कार्बन है, कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई है। आपने डायमंड और ग्रेफाइट का पढ़ा होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनका थोड़ा सा हाई है। जबकि बाकी जो नॉन मेटल्स होती हैं, अब जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब उसका तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम हो गया। जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है उनका तो और भी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो वो पे तो किस में आ जाती है, गैसियस स्टेट में आ जाती है। इसका मतलब बहुत ही कम है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी लेस होता है, कम होता है। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है भाई अगर किसी मेटल को पीट के चद्दर बनाया जा सकता हो, चद्दर में डाला जा सकता हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो जो मेटल होती है वो मैलिएबल होती है। आपने देखा होगा लोहे की टीन्स आती हैं, चद्दर आती हैं, तो वो क्या है, लोहा एक मेटल उसकी बनाई जाती है।
इसी तरह एल्युमिनियम की शीट्स आती हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर मेलिएबिलिटी है, इसीलिए तो वो चादर के अंदर डल जाती हैं। तो मेलिएबिलिटी होने के कारण मेटल को किस में डाला जा सकता है, शीट्स के अंदर डाला जा सकता है, उसको पीट पीट के चादर बनाया जा सकता है। जबकि नॉन मेटल के अंदर मेलिएबिलिटी नहीं होती, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब है तन्यता, इसको मेलिएबिलिटी को बोलते हैं अध्यात्वर्ध्यता। अध्यात्वर्ध्यता मतलब जिसको पीट के चादर बनाया जा सकता हो। और इसको बोलते हैं, डक्टिलिटी को बोलते हैं तन्यता, मतलब जिसको खींच के तार बनाया जा सकता हो। तार में जिसको विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, आपने कॉपर के वायर देखे होंगे, आपने एल्युमिनियम के वायर देखे होंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण बनती है तार, डक्टिलिटी के कारण बनती है। गोल्ड आपने देखा होगा, गोल्ड का एक छोटे से टुकड़े से हम बहुत लंबा सा वायर बना सकते हैं और उससे फिर हम ज्वेलरी बनाते हैं, उससे जो सुनार होते हैं वो ज्वेलरी बनाते हैं। तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी है उसके अंदर गोल्ड में। तो जो मेटल होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, जबकि जो नॉन मेटल है वो डक्टाइल नहीं होती है। तो जो एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी जिनके अंदर पाई जाती हैं वो मेटल्स हैं, और ये प्रॉपर्टी जिनमें नहीं पाई जाती, मतलब इनके अपोजिट जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। अब बारी आती है मेटलॉइड्स की। ये क्या थी, धातु, ये क्या थी, अधातु, और ये क्या है, उपधातु। उप का मतलब है छोटा, धातु से छोटा, मतलब जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो मेटलॉइड्स हैं। जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। अब मेटलॉइड्स में जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, इन मेटलॉइड्स हैं। इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल की है, कुछ प्रॉपर्टी किसकी है, नॉन मेटल्स की है, तो इसीलिए वो क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये था अपना एलिमेंट्स। तो अगर आपको समझ आया हो, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहें और आपका जो केमिस्ट्री है उसका सिलेबस पूरा करवा सकें। थैंक यू।